Hello students, good morning. Welcome to your chemistry class. Students, today we will discuss about types of covalent bond and formation of different molecules by covalent bond. Okay. First of all, we will discuss about types of covalent bond. Okay. कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड थ्री टाइप्स. फर्स्ट है आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड थर्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर between two atoms in which each atoms contribute one electrons. It is represented by putting single short line between two atoms. स्टूडेंट्स, जो हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो किसी मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग द्वारा बनता है. इस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक एटम्स जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के एक ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है और बनने वाले बॉन्ड को हम शॉर्ट सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, लाइक दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में एक हाइड्रोजन एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे हाइड्रोजन एटम्स के एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही शेयरिंग करता है. इस तरीके से एक हाइड्रोजन एटम्स का डपलेट कंप्लीट हो जाता है और दूसरे हाइड्रोजन का भी डपलेट कंप्लीट है, क्योंकि डपलेट वो होता है, वो शेल होती है जो दो इलेक्ट्रॉन्स पर कंप्लीट मानी जाती है. ओके, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड. इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन टू एटम्स इन विच each atom contributes two electrons. It is represented by putting short line इनकी डबल बिटवीन टू एटम्स. जो आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है. ओके, लाइक दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन एटम जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दूसरे ऑक्सीजन एटम्स के दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ करता है. इस तरीके से ऑक्सीजन के दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स के टू इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. और इस तरीके से बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन टू एटम्स in which each atoms contribute three electrons. It is represented by putting three short line between two atoms. इस टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एक एटम्स जो है वो अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दूसरे एटम्स के तीन इलेक्ट्रॉन के साथ करता है. ओके, लाइक दैट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. N2 मॉलिक्यूल्स में एक नाइट्रोजन एटम अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन एटम्स के थ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है. ओके, और बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो थ्री लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है आपका सम एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर. फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल. H2 मॉलिक्यूल में स्टूडेंट्स देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 लिखा जाता है. ठीक है, इसी तरीके से हेयर आर रिप्रेजेंट. इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 लिखा जाता है. हाइड्रोजन को अपना डपलेट कंप्लीट करना होता है. ये हाइड्रोजन भी अपना डपलेट कंप्लीट करेगा और ये वाला भी करेगा. तो इस एटम्स का इस हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पर दिखाया गया है, वो दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेता है. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो शेयर पेयर होता है वो दोनों हाइड्रोजन के बीच में प्रेजेंट हो जाता है, यानी कि वो इसकी शेल में भी काउंट होता है और फिर इसकी शेल में भी काउंट होता है. तो दोनों की शेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. ठीक है, अब दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, इसलिए इनके बीच में सिंगल बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये होती है इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर आपका दिखाया गया है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल. क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के एटमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं.
तो और इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। इसी तरीके से हम दूसरे क्लोरीन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 287। इस क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेता है। ठीक है, जब वो शेयर करता है तो ये शेयर पेयर जो है वो दोनों एटम्स के बीच में रहता है और दोनों शेल में काउंट हो जाता है। इस तरीके से दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, इसलिए बनने वाला बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, O2 मोलिक्यूल। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। इस एटम्स का भी 2,6 है। इस एटम्स को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इस एटम्स को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, इसलिए ये दोनों जो शेयर पेयर होते हैं वो हमारे दोनों शेल्स की बीच में रहते हैं और बनने वाला बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड होता है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ए नाइट्रोजन मोलिक्यूल। नाइट्रोजन मोलिक्यूल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। इस नाइट्रोजन एटम्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। इस नाइट्रोजन एटम्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ओके, तो ये नाइट्रोजन एटम जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इस नाइट्रोजन एटम्स के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कर लेता है और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर होते हैं वो दोनों एटम्स के बीच की शेल में रहते हैं, दोनों एटम्स के मिडिल में रहते हैं और बनने वाला बॉन्ड जो है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, इसी तरीके से है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल। वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो आपका सेंटर एटम होता है और हाइड्रोजन इसके जो है वो दोनों तरफ में रहते हैं। ऑक्सीजन एटम्स को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है। हाइड्रोजन का 1 है, इसको अपना डबलेट करना होता है, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस हाइड्रोजन एटम्स को भी 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है वो इधर की साइड में एक हाइड्रोजन के साथ करता है और अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इधर किस हाइड्रोजन एटम के साथ करता है। इस तरीके से ऑक्सीजन के 2 कंप्लीट हो जाते हैं और दोनों हाइड्रोजन के 1 कंप्लीट हो जाते हैं और बॉन्ड बन जाता है आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बन जाती है। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर अमोनिया की दी गई है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट NH3। ठीक है, NH3 में एक नाइट्रोजन से यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन एटम्स लिंक है। 3 हाइड्रोजन एटम्स को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और एक नाइट्रोजन एटम को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से नाइट्रोजन एटम को हम सेंट्रल एटम मान लेते हैं और नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हम इसको दिखा देते हैं। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो 3 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं और एक आपका लोन पेयर के रूप में रह जाता है। लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर ये बन जाती है। ओके, और यहाँ पर दिखाया गया है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के पास कितने हो गए अब 2 8 ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया। ओके, इसी तरीके से है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की स्ट्रक्चर है। जैसे आप मीथेन की बनाते हैं CH4 की, 9th क्लास में भी आपने बनाई है, उसी तरीके से यहाँ हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। These are the combining atoms should have 4 to 7 electrons in their valence shell except hydrogen, beryllium, barium, aluminium etc. ये जो हैं आपके कंबाइनिंग एटम्स होते हैं। कंबाइनिंग एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 4 to 7 होने चाहिए। अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3, 2 या 1 होते हैं तो वो कंबाइनिंग नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, द कंबाइनिंग एटम्स शुड हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज। जो एटम्स आपके कंबाइन होने वाले होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई होनी चाहिए। दैट इज़ दे शुड नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स रिडेली, यानी कि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की इनमें पावर नहीं होनी चाहिए। अगर जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पावर होगी तो वो आयनिक बॉन्ड बना लेंगे
ओके, तो इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए। द कंबाइनिंग एटम्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटीज़, इसकी इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी हाई होनी चाहिए। दैट इज़ दे शुड गेन इलेक्ट्रॉन्स रेडिली, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर होनी चाहिए। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स शुड बी स्मॉल, दो एटम्स यानी कि जो एटम्स आपके कंबाइन करने वाले हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो स्मॉल होना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है अगर वो हाई होगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ये डिफरेंस जो है वो आपका कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट है आपका स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस, दे एक्सिस्ट एज मोलिक्यूल विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दे एक्सिस्ट एज ए मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, लाइक दैट क्लोरीन मोलिक्यूल, हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स, ओके, फ्लोरीन मोलिक्यूल्स, ब्रोमीन्स मोलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स, इनके बीच में क्या होता है? वीक वंडरवाल फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द मोलिक्यूल्स। जो आपके कोवलेंट बॉन्डेड मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं। ओके, नेक्स्ट फिजिकल स्टेट, दे आर जनरली लिक्विड्स और गैसेज बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सम कोवलेंट कंपाउंड्स आल्सो एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, जो हमारे ये होते हैं कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं वो जनरली लिक्विड और गैसेस होते हैं, लेकिन और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे ऑब्वियसली जब वो लिक्विड और गैसेस होंगे, लेकिन कुछ कंपाउंड हमारे ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, टॉलिन एक्सेट्रा। ये हमारे वाटर में या पोलर सॉल्वेंट में जो हैं वो जनरली इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनकी नेचर कोवलेंट बॉन्डेड होती है, ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक द बेंजीन और टॉलिन जो कि नॉन पोलर होता है उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस इन सॉल्यूशन और ऑन मेल्टिंग, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इसके अंदर नहीं होती हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा रोल होता है। नेक्स्ट है आइसोमेरिज, सिंस कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर हैंस कोवलेंट कंपाउंड्स सो आइसोमेरिज, जो आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है जिसकी वजह से ये आइसोमेरिज फिनोमिना शो करते हैं। आइसोमेरिज जो टॉपिक है वो आप इसी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। नेचर ऑफ रिएक्शंस, कोवलेंट कंपाउंड्स अंडरगो मोलिकुलर रिएक्शंस विच आर स्लो रिवर्सिबल एंड सेल्डम प्रोसीड टू कंप्लीटिशंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्लियर भी नहीं हुए हैं, कुछ आपके डाउट्स हैं, तो वो हम वीडियो में क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।